बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सियासत के गलियारे में बहुत सारी परिस्थितियां नई नई पैदा हो जा रही हैं और जो गतिविधियां हैं उस पर हम लोगों की पैनी निगाह है, जिसका अपडेट आपके सामने हमेशा हम करते रहे हैं। लेकिन एक नया अपडेट सामने आया है कि AIMIM का एक ऐसा व्यक्ति है जो उम्मीदवार हो सकता है, जिनकी उपस्थिति हर एक जगह दिख रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। 5 सीट खाली हो रहा है। 2 सीट RJD का, 2 सीट JDU का और 1 सीट BJP का। 4 सीट इसमें से क्लियर है NDA का। चूंकि मौजूदा समय में 1 सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है, वैसी स्थिति में 4 सीट के लिए 41 के हिसाब से देखिएगा तो NDA के पास सफिशिएंट है और 5वां सीट पर पेच फंसा हुआ है और इस 5वें सीट के लिए NDA को 3 वोट चाहिए। लेकिन NDA को छोड़ करके अगर पूरे विपक्ष की बात करें तो 41 वोट है, जिसमें महागठबंधन है, जिसमें IP गुप्ता भी शामिल है और BSP है और AIMIM है। ये सारे के सारे जो है मिलाकर के 41 हो रहे हैं। तो अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो 1 सीट निकल सकता है। लेकिन इसमें जो है एक चर्चा ये हो रही है कि एक तो तेजस्वी यादव से अख्तरुल इमाम की बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, ये बातें सामने नहीं आ रही हैं। न तेजस्वी यादव पता खोल रहे हैं, न अख्तरुल इमाम पता खोल रहे हैं, लेकिन चर्चा हो रही है। और जिस तरह से चर्चा हो रही है उस तरह से तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें अख्तरुल इमाम को देखा जाए तो अख्तरुल इमाम भी जिस तरह से दावा कर दिए कि मेरी भी पार्टी जो है एक कैंडिडेट जो है खड़ा करेगी, तेजस्वी यादव भी बोल दिए कि मैं भी चुनाव, माने हमारी भी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और जीत हमारी होगी। इन लोगों का बयान तो आ गया है, लेकिन पत्ता किसी का नहीं खुला है कि कौन होगा कैंडिडेट। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से अख्तरुल इमाम के यहाँ जो दावते इफ्तार पार्टी हुई, चूंकि रमजान का पावन महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है, अख्तरुल इमाम के सरकारी आवास पे दावते इफ्तार का पार्टी हुआ। उसमें उनके तो पार्टी के सारे लोग रहे ही, इसके अलावा कांग्रेस के भी, BSP के भी विधायक रहे और उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जिस पर देखा जाए तो बहुत सारे जो है इफ्तार पार्टी में AIMIM की टोली के साथ दिखे जा रहे हैं और वो है अशफाक करीम साहब, जो पहले RJD से सांसद हुआ करते थे। जब RJD ने जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा तो फिर JDU में चले आए, 2 साल पहले की बात है। लेकिन JDU ने भी अभी तक उनको नहीं भेजा है और वो जो है हो सकता है कि सत्ता के जुगाड़ में हो। तो वैसी स्थिति में उनकी चर्चा हो रही है कि जब अख्तरुल इमाम के यहाँ दावते इफ्तार पार्टी हुआ, वहाँ भी अशफाक करीम की मौजूदगी थी। अशफाक करीम के यहाँ भी जो है दावते इफ्तार पार्टी हुई, वहाँ भी अख्तरुल इमाम पूरे अपनी टोली के साथ पहुँचे हुए थे। कल रॉयल बिहार होटल में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अशफाक रहमान जी का, उनका भी दावते इफ्तार पार्टी था। वहाँ भी जो है अशफाक करीम जी को देखा गया और वो जो है मतलब कि अख्तरुल इमाम अपने 4 विधायकों के साथ में थे। AIMIM का लगभग जो है पूरा हाई लेवल का कुनबा भी वहाँ पर प्रेजेंट रहा, जिसमें राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन, वो भी मौजूद रहे। इंजीनियर आफ्ताब जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमाम के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें जो है अख्तरुल इमाम को कहीं ये इंडिकेशन मिला कि ठीक है, आप मुस्लिम अगर कैंडिडेट दीजिएगा तो हम लोग समर्थन दे देंगे। तो अशफाक करीम के बारे में चर्चा होना शुरू हो गया है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपना गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि ये AIMIM कहीं अपना उम्मीदवार अशफाक करीम को बना दे, या फिर मौजूदा समय में अशफाक करीम JDU में है लेकिन वो AIMIM की टोली में घूम रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं अशफाक करीम को कहीं हरा सिग्नल मिला हुआ है नीतीश कुमार के तरफ से कि
जो पांचवा जो सीट है जिस पर पेच फंसा हुआ है वो हम लेंगे और उस पर जो है 3 वोट जो कम हो रहा है वो 3 वोट का मैनेजमेंट आप कर लीजिए, क्योंकि 2 ठो जेडीयू का कोटा खाली हो रहा है तो 2 जेडीयू का रहेगा ही, एक बीजेपी का खाली हो रहा है तो एक बीजेपी का रहेगा ही, 2 जो आरजेडी का सीट जो खाली हो रहा है उसके बारे में चर्चा है कि 2 सीट बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़ी पार्टी एक एक सीट ये लोग बांट लिया है। तो वैसी स्थिति में एक सीट जब जेडीयू को मिला तो बीजेपी ने कह दिया जेडीयू से, जो चर्चा हो रही है कि ठीक है 3 वोट कम हो रहा है ना तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, एक सीट ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है अशफाक करीम नीतीश कुमार के इशारे पे तो नहीं कहीं काम कर रहे हैं कि ये 3 वोट जो है एआईएमआईएम से हमको मिल जाए, ऐसा भी चर्चा हो रहा है। अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो इसमें कोई शक नहीं कि जहां पर लोगों की निगाह नहीं जा रही है, जो पूरी तरह से सियासत के गलियारे में हलचल नहीं मचा रही है, जो मैसेज जो खबर वो जो है 5 तारीख को देखने को मिल जाएगी, जिस दिन लास्ट होगा नॉमिनेशन का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अभी तक जो है नामों की घोषणा नहीं हो पाई है और क्लियर नहीं हो पाया है, तो वैसी स्थिति में 5 तारीख को ही सभी लोगों का नॉमिनेशन होगा, ऐसा माना जा रहा है। कल भी देखा जाएगा कि कल कितने लोग नॉमिनेशन करते हैं, लेकिन 5 तारीख को सभी लोग नॉमिनेशन करेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो जो चर्चा अभी दबी जुबान हो रही है और जो मतलब कि एक अशफाक करीम को देखा जा रहा है पूरी उस टोली के साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि एआईएमआईएम जो है अशफाक करीम को प्रोजेक्ट कर दे या फिर अशफाक करीम जेडीयू से खड़ा हो और उनको एआईएमआईएम 3 वोट से मदद कर दे। ये खेल हो सकता है और इस पर चर्चा हो रही है। तो मैंने तो अपडेट कर दिया, जो हमारी निगाह है, हमने जो देखा उस पर मैंने चर्चा किया। अभी आने वाला समय बताएगा कि पूर्व सांसद अशफाक करीम कैंडिडेट बनते हैं कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।